Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So let's start. आज हम जा रहे हैं लंच के लिए एटलांटिस क्योंकि आज है मेरे हस्बैंड के ऑफिस का फैमिली डे। एटलांटिस सुनते ही साथ थोड़ी अलग वाइब आने लगती है। दुबई का एक्चुअली वर्ल्ड फेमस लग्जरी रिसोर्ट जो है। एटलांटिस हम पहले भी गए थे लेकिन बस मोनोरेल में बैठे थे, थोड़ी बहुत पिक्स ली थी, व्यू देखा था और आ गए थे। लंच या डिनर का वहाँ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो आज का एक्सपीरियंस मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट और स्पेशल रहने वाला है। इवेंट तो हमारा 9 बजे का ही था, लेकिन जब बाहर जाना हो तभी बच्चों की नींद और भी गहरी होती है। ऐसे तो उसने रोज़ 9 बजे तक उठ जाना है, लेकिन आज मैडम उठी ही 10 बजे और फिर उसे फ्रेश करवाने तक मुझे बज गए 11 और हम हो गए थे लेट। एक्चुअली लंच से पहले बहुत सारे गेम्स और एक्टिविटीज़ भी होती है मुझे लगता है, लेकिन हमारे पहुंचने तक ये सब फिनिश हो जाना है क्योंकि यूजुअली लंच जो है 12 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, लंच करने के बाद भी हमारे पास काफ़ी टाइम होगा, जब भी हम बाकी चीज़ें आराम से एक्सप्लोर कर लेंगे। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense tape of this coastal escape. Guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand.
अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं और हमने यहाँ कार भी पार्क कर दी है। कार हमें यहीं पार्क करना थी क्योंकि आगे से बस अवेलेबल थी जो हमें अंदर तक ले जाने वाली है। और यहाँ हमारे सामने हेलीकॉप्टर सोर कर रहे थे, तो ये देखकर और भी एक्साइटिंग लग रहा था। उसके बाद हम आ गए यहाँ बस की तरफ। सफ़ा का ये फ़र्स्ट टाइम है वो बस में बैठने जा रही है। मैडम को घूमने का बड़ा शौक़ है, फिर चाहे बस हो या कार हो, माशाल्लाह बराबर से कोऑपरेट करती है। बस से अब हम उतर चुके थे और अब हमें थोड़ा चलकर जाना था। एक्चुअली यहाँ चलना बहुत पड़ता है। बस से उतरने के बाद भी अभी ऐसा लग रहा था 10 मिनट और चलना है। बट ऑनेस्टली सराउंडिंग इतनी ब्यूटीफुल है कि वॉकिंग भी अच्छी लगती है इधर। अब थोड़ी वॉकिंग के बाद हम आ गए थे अंदर और यहाँ एंट्री करते ही थोड़ी लग्जरियस और ग्रैंड वाइब आने लगती है। सफ़ा को मैंने कहा यहाँ अब वो हाथ पकड़ कर चले मेरा, क्योंकि पूरा रास्ता उसे गोद में लेकर चलना इम्पॉसिबल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चल तो रही थी वो और माशाल्लाह से बराबर से एक्सप्लोर भी कर रही थी चीज़ें। अब यहाँ हमें बज गए थे 1 और लंच का टाइम भी हो गया था, तो हमने सोचा पहले लंच कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए था रिस्ट बैंड, जो कि हम लेट हो गए थे और वहाँ बैंड भी अवेलेबल नहीं थे। फिर इवेंट स्टाफ ने हमें कहा कि आप 5 to 10 मिनट यहाँ वेट कीजिए, हम बैंड मंगवाते हैं। और मुझे यहाँ दिख गया फ़िश एक्वेरियम। मैंने सोचा यहाँ थोड़ी देर खड़े हो जाऊँ, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है अभी हमें, हम रिटर्न में आने के टाइम यहाँ रुक जाएंगे। और फिर हमारे लिए बैंड आ गए और हमने पहना बैंड और हम हो गए इंटर अंदर लंच के लिए। माशाल्लाह अंदर का अरेंजमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था और सब चीज़ें एकदम परफेक्ट दिख रही थी। अब अपनी प्लेट रेडी करने और माशाल्लाह खाने में यहाँ मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे थे और सभी डिशेस इतनी टेम्पटिंग लग रही थी कि देखते ही ट्राई करने का दिल कर रहा था। लेकिन जब इतने सारे ऑप्शन हो तो एक साथ इतनी सारी डिशेस भी ट्राई करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने यहाँ कुछ सिलेक्ट की हुई डिशेस ही ली और फिर उसे एंजॉय किया। इसे फिनिश करने के बाद मैं आ गई यहाँ इंडियन फूड सर्च करने। आखिर प्लेस कितना भी लग्जरी क्यों ना हो, दिल तो इंडियन खाने पर ही आना है। सच कहूँ तो जब तक इंडियन खाना ना खाओ तब तक पूरा फील ही नहीं आता, चाहे फिर जितने भी ऑप्शंस हों। अपने देसी फ्लेवर का टेस्ट कुछ अलग ही होता है। फिर यहाँ मुझे दिख गया कैरेमल, तो मैंने थोड़ा कैरेमल भी ले लिया और साथ ही साथ मसूर पुलाव विद कीमा एंड नूडल्स ये भी ट्राई करने ले लिया। यहाँ सब डिशेस का प्रेजेंटेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
कलर कॉम्बिनेशन और प्लेटिंग इतनी परफेक्ट थी कि हर डिश स्पेशल लग रही थी। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. और अब हमारा लंच भी हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस रहा। लंच के बाद अब हमें बीच की तरफ जाना था, तो हम निकल ही रहे थे, लेकिन जाने से पहले हम यहाँ फ़िश एक्वेरियम के पास थोड़ा रुक गए, क्योंकि आते वक्त हम यहाँ थोड़ी देर भी रुक नहीं पाए थे। यहाँ एक फ़िश मेरी नज़र में बिल्कुल अलग और यूनिक लगी। मुझे तो इसका नेम नहीं पता, अगर आप में से किसी को इसका नेम पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ जानने के लिए।
यहाँ सिर्फ फ़िश देखना ही नहीं बल्कि स्कूबा डाइविंग का ऑप्शन भी अवेलेबल था। कुछ लोग यहाँ कर भी रहे थे और उन्हें देखकर काफ़ी एक्साइटिंग फील हो रहा था। फिर हमने यहाँ भी थोड़ी पिक्स ली, वीडियो बनाया और फिर बढ़ गए आगे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. और फिर हम बीच की तरफ जाने के लिए चल पड़े। यहाँ भी एंट्री के लिए बैंड ज़रूरी था तो हमने यहाँ वाइट बैंड पहन लिया और आगे बढ़ गए। सफ़ा थोड़ी थक चुकी थी और वो पप्पा की गोद में ही सो गई। थोड़ी देर चलने के बाद अब हम आ गए बीच पर।
और फिर मैं और सफ़ा बैठ गए लाउंज चेयर पर और किए थोड़ा रेस्ट। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब सफ़ा भी हो गई थी एकदम फ्रेश और उसकी एक नींद भी हो गई थी पूरी। तो हम आ गए फिर यहाँ पानी के पास। पहले तो वो थोड़ा डर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे भी मज़ा आने लगा और माशाल्लाह उसने भी बहुत इंजॉय किया। और फिर जाने के टाइम चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, मुझे उसे ज़बरदस्ती उठा कर ले जाना पड़ा। अब हो गया था हमारा रिटर्न जाने का टाइम। कब शाम के 6 बज गए कुछ पता ही नहीं चला और फिर हम निकल गए गेट की तरफ जाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। तो ये था हमारा आज का एटलांटिस लंच फैमिली व्लॉग। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब।